अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स बैच। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है 1.7 मुस्लिम साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशंस। और ये टॉपिक हम कर रहे थे बायोलॉजी बुक से, जो कि थी 9th क्लास की केपीके बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है मुस्लिम साइंटिस्ट और उनकी कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड, जो कि उन्होंने हमारे पास बायोलॉजी के अंदर, बायोलॉजी साइंस के अंदर हमारे पास कंट्रीब्यूट की है। तो आज हम वो पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं पहले पैराग्राफ में, Muslim scientists contributed a lot of knowledge to the science of biology and medicines from the 8th to the 15th सेंचुरी। वो कहते हैं कि जो मुस्लिम साइंटिस्ट्स हैं वो कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा नॉलेज को टू द साइंस ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन, साइंस ऑफ बायोलॉजी में भी और साइंस ऑफ मेडिसिन में भी, फ्रॉम द 8th to 15th सेंचुरी। मतलब कि अब आप देखें कि जैसे कि इधर लिखा हुआ है कौन सी सेंचुरी, 8th through 15th सेंचुरी। तो ये एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं कि कौन सी सेंचुरीज़ के अंदर हमारे पास सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम कंट्रीब्यूटर्स थे, मुस्लिम साइंटिस्ट थे, उन्होंने किस में कंट्रीब्यूट किया है, कौन सी सेंचुरीज़ के अंदर। तो वो है 8 से लाकर 15 सेंचुरी तक। स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। देयर व्यूज़ वर हाईली रिस्पेक्टेड एंड टेकन एज अथॉरिटी। तो उनके जो व्यूज़ थे उन साइंटिस्ट के, उनको क्या किया जाता, हाईली रिस्पेक्ट दी जाती थी, यानी कि उनको एक रिकमेंडेशन दी जाती थी, उनको कंसीडर किया जाता था। ये नहीं होता था कि एक साइंटिस्ट ने कोई बात की तो उसकी बात को निगलेक्ट कर दिया गया ड्यू टू सम रीज़न, ड्यू टू द माइनर रीजंस। वो निगलेक्ट नहीं करते थे, उनको क्या करते थे, रिस्पेक्टेबल वे में क्या करते थे, उसको कंसीडर आउट करते थे एंड टेकन एज अथॉरिटी। तो उसको अथॉरिटी के तौर पे भी उन कंसीडरेशंस को, उन व्यूज़ को लेते थे। सम ऑफ द फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट्स आर, अब जो हमारा असल टॉपिक है वो यही साइंटिस्ट से रिलेटेड है, जो कि जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इसके अंदर, साइंस के अंदर और बायोलॉजी के अंदर। सो द फर्स्ट वन इज़ जाबिर बिन हयान, जिसकी हमारे पास जो ईयर्स लिखे हुए हैं, एडीज लिखे हुए हैं, वो 721 to 815 एडी लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, आपके लिए एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। देखिए इधर जो ईयर्स लिखे हुए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ईयर्स भी ऐसे समझे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि अगर सब्जेक्टिव में भी ये आ जाता है तो आपको ईयर्स लिखना ज़रूरी होता है, ताकि आपको पता, ताकि एग्जामिनर को, चेकर को ये पता लगे कि स्टूडेंट को उनके ईयर्स भी याद है। तो ये आपने याद करना है साथ साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, जाबिर बिन हयान 721 to 815 AD। ही वॉज बॉर्न इन ईरान एंड प्रैक्टिस मेडिसिन इन इराक। जो जाबिर बिन हयान थे वो पैदा हुए थे ईरान में, बट उन्होंने जो हमारे पास मेडिसिन को प्रैक्टिस की है, मेडिसिन को पढ़ा है, वो किस में पढ़ा है, इराक में पढ़ा है। ही इंट्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री एंड ऑल्सो रोट अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री को। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, स्टूडेंट्स आप देखें इसमें, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करवाया था, एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री को। और फिर हमारे पास बुक्स राइट की हैं किसके ऊपर, प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर। अमंग दीज, अब जो बुक्स के अंदर हमारे पास नेम्स लिखे हुए हैं वो कौन से हैं, अमंग दीज अल नबातात एंड अल हयावान और नोटवर्दी। तो सबसे जो फेमस, नोटवर्दी का यहाँ पर क्या मतलब होगा, यहाँ पर मतलब होगा फेमस, द मोस्ट फेमस बुक्स रिटन बाय द जाबिर बिन हयान। तो वो कौन सी थी, अल नबातात एंड अल हयावान। तो ये स्टूडेंट्स एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये आ सकते हैं। देखें अभी हम दूसरे साइंटिस्ट पढ़ेंगे तो उसमें फर्दर उनकी अपनी क्या होंगी, बुक्स लिखी हुई होंगी, तो आपने इन बुक्स को ज़रूर ज़रूर कंसीडर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ही वॉज, नाउ मूविंग टू द लास्ट लाइन, ही वॉज ऑल्सो एन एस्ट्रोनॉमर, फार्मासिस्ट, फिजिशियन, फिलोसोफर एंड इंजीनियर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द जाबिर बिन हयान कि वो कौन थे। एक तो वो साइंटिस्ट थे, राइट, मतलब कि उन्होंने एक अपनी कंट्रीब्यूशन दी थी बायोलॉजी के अंदर, बट वो उसके साथ साथ एस्ट्रोनॉमर भी थे, फार्मासिस्ट भी थे, फिजिशियन भी थे, फिलोसोफर भी थे और इंजीनियर भी थे। तो ये सारी उनकी क्या थी, फील्ड्स थी जिनके अंदर उन्होंने मास्टर किया हुआ था। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साइंटिस्ट, अब्दुल मलिक आसमाई 740 to 828 AD। 740 to 828 AD। स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये ईयर्स आप लोगों ने ज़रूर 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 याद करने हैं। इसका तो खैर नहीं है अबू उस्मान उमर अल जाहिज का, ठीक है, बट आपने जिन जिन के ईयर्स लिखे हुए हैं वो आपने ज़रूर याद करने हैं। ओके, अच्छा, अब्दुल मलिक आसमाई के बारे में क्या लिखते हैं, ही वॉज बॉर्न इन बुसरा। वो कहाँ पर पैदा हुए, उनकी पैदाइश कहाँ पर हुई, बुसरा के अंदर। ही वॉज रिगार्डेड एज अ स्पेशलिस्ट इन द एनिमल साइंसेस। देखें
अब जो अब्दुल मलिक आसमाई थे उनको वो स्पेशलिस्ट थे किसके, एनिमल साइंसेस के। ठीक है, ही रोट मैनी बुक्स ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स, उन्होंने भी जैसे कि जाबिर बिन हयान ने बुक्स लिखी थी एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर, तो वैसे ही अब्दुल मलिक आसमाई ने भी एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर क्या लिखी, बहुत सारी बुक्स लिखी। वन ऑफ हिज बुक्स अल खेल is about the horses, another al labil about the camels, a third shah about the ship, and fourth al wahush, ठीक है, al wahush is about wild animals। ओके, अब देखें आप स्टूडेंट्स कि उन्होंने लिखा है कि वो उन्होंने बुक्स तो लिखी एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली जो बुक्स लिखी वो अल खेल के नाम से, जो कि थी हॉर्सेस के बारे में, अल लबील जो कि थी कैमल्स के बारे में, अ थर्ड वन अशाह इज अबाउट द शीप्स, एंड द फोर्थ अल वहूश अबाउट द वाइल्ड एनिमल्स, जो कि वाइल्ड एनिमल्स के बारे में जो थी वो कौन सी थी, अल वहूश। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ज़रूर इसको देखना है ताकि आपको सारे पता हों। आ सकता है एमसीक्यूज़ में कि आशाह बुक रिटन बाय द अब्दुल मलिक आसमाई इज़ ऑन द शीप, हॉर्सेस, कैमल्स, तो इस तरीके के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, तो आपने इनको देखना है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट लाइन इन द बुक खलक उल इंसान, he had described different parts and the functions of the human body। अब क्या था खलकुल इंसान, जो उन्होंने अब्दुल मलिक आसमाई ने ये बुक लिखी है। देखें, ये बुक के नाम से ही आपको पता होना चाहिए कि ये इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स यही हैं। ठीक है, अब खलकुल इंसान जैसे कि आप देखें ये इंसानों से रिलेटेड है, ये हमारे ह्यूमन बींग से रिलेटेड है, तो आपको देखें कि ये पता होगा कि ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सो ये क्या था, इन्होंने उसमें क्या लिखा था, डिस्क्राइब किया था डिफरेंट पार्ट्स एंड द फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सिर्फ स्ट्रक्चर को नहीं डिफाइन किया था, उन्होंने फंक्शंस भी बताए थे ह्यूमन बॉडी के। राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साइंटिस्ट बू अली सीना। ठीक है, जिनकी जो हमारे पास यूज़ लिखे हुए हैं वो कौन से हैं, 980 to 1037 AD। ठीक है, 1037 और 1037 AD। ही वॉज बॉर्न नियर द बुखारा, वो कहाँ पर पैदा हुए, बुखारा के नियर। He was among the greatest Muslim scientists and his most valuable contributions was in the field of medicines। तो उनकी जो सबसे valuable contributions थी वो किस में थी, field of medicine के अंदर सबसे ज़्यादा उनकी क्या थी, contribution valuable value रखती थी। He was an expert in the mathematics, astronomy, physics, paleontology। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें जैसे कि जाबिर बिन हयान का लिखा हुआ था कि वो एस्ट्रोनॉमर भी थे, कौन थे, फार्मासिस्ट भी थे, और उसके साथ साथ हमारे पास क्या थे, फिजिशियन भी थे, फिलोसफर भी थे, इंजीनियर भी थे। तो वो वैसे ही बू अली सीना के बारे में भी लिखा हुआ है कि वो एक्सपर्ट थे मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, फिजिक्स के अंदर, पैलेंटोलॉजी के अंदर। सो स्टूडेंट्स, आपको मैंने अपने लेक्चर नंबर 2 और 3 में सारे जो बायोलॉजी की ब्रांचेस थी वो उसके बारे में पढ़ाया है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये पैलेंटोलॉजी किसकी स्टडी है। ठीक है, और इसकी दो कौन सी मेन ब्रांचेस थी, ब्रांचेस के बारे में भी आपने मुझे बताना है। तो वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास वो एक्सपर्ट थे, कौन, बू अली सीना, मैथमेटिक्स में भी, एस्ट्रोनॉमी में भी, फिजिक्स में भी और पैलेंटोलॉजी में भी। ही वर्कड ऑन द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिजीजेज ऑफ द आई। तो यानी कि वो आई स्पेशलिस्ट भी थे। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने वर्क किया है स्ट्रक्चर के ऊपर, फंक्शन के ऊपर, डिजीजेस ऑफ आई के ऊपर। तो वो कौन, देखें ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने आई से रिलेटेड यानी कि स्टडी की है, स्पेशलाइजेशन की है, स्ट्रक्चर के ऊपर भी, उसके फंक्शन पे भी, उसकी डिजीजेस पे भी। तो वो बू अली सीना है। ठीक है, ओके। ही डिस्क्राइब्ड 130 डिजीजेस ऑफ आई इन हिज बुक। तो उन्होंने क्या की, 130 डिजीजेस ऑफ आईज के बारे में बताया। डिजीज़ ऑफ आई कितनी उन्होंने बताई हैं, 130। ये एमसीक्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। मैं आपको जो जो पॉइंट्स एमसीक्यू के लिहाज से बता रही हूँ आपने उसके ऊपर ज़रूर वर्क करना है, अपना उसको ज़रूर देखना है। देखें ये जो भी हम टॉपिक पढ़े हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट एंड कंट्रीब्यूशंस, ये आपने नहीं सोचना कि इसमें से कोई एमसीक्यू नहीं आएगा, ये सिर्फ हमारे पास क्लियरिटी के लिए। नो, आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो साइंटिस्ट के बारे में, ये तो मस्ट है, बट आपने इसको बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंस है इसकी। क्यों, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है और एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं। एमसीक्यूज़ तो इसमें भरे हुए हैं, आप ऐसे समझें, एमसीक्यूज़ तो बहुत ज़्यादा आ सकते हैं इसमें। सो स्टूडेंट्स, आपने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करना है। ओके, द लास्ट लाइन अबाउट बू अली सीना इज हिज बुक अल कनान फिल
अल कानून फिल तिब वॉज ट्रांसलेटेड इनटू मैनी यूरोपियन लैंग्वेजेस। अच्छा, ये देखें इसकी जो मोस्ट फेमस बुक, सिर्फ बुअली सीना के अंदर एक ही बुक लिखी है, ओनली वन बुक इज़ रिटन। सो आपने इसको देखना है, कौन सी? अल कानून फिल तिब, जो कि ट्रांसलेट हुई है बहुत ज़्यादा यूरोपियन लैंग्वेजेस के अंदर। तो आपने इसको ज़रूर कंसीडर करना है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साइंटिस्ट, अबू उस्मान उमर अली अल जाहिज। ठीक है, ही रोट द फेमस बुक अल हैवान which described his own observations on the animals such as a seasonal migration of the fish in the river Tigris। अब वो क्या कहते हैं, इसकी जो जो इन साइंटिस्ट की अबू उस्मान